की सड़क की कोरिया की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बैकुंठपुर जनपद की ग्राम पंचायत छिंदिया में डीएमएफ मद से लगभग 19,57,000 रुपए की लागत से ये सीसी सड़क आप देख रहे हैं, जो बनाई गई 6 महीने के भीतर ही उखड़ने लगी है। करीब 530 मीटर लंबी सड़क की बदहाल स्थिति को आप देखिए, समझिए कि निर्माण कार्य में किस तरह से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से सड़क की गिट्टियां बाहर निकल रही हैं। कई हिस्से बुरी तरह से सड़क के क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। में 6 महीना पहले रोड बना, वो घटिया तरीका से बना। आज रोड टूट रहा है। आज मुख्यमंत्री से बात किए थे, मांग किए थे, ग्राम सभा में भी बात किए थे जी, लेकिन उसे रोड आज देखने की स्थिति लायक नहीं है और फट रहा है रोड। आज 6 महीना नहीं हुआ और रोड एकदम देखने लायक नहीं। बताइए हम लोगों का ऐसे में कैसे होगा। हम लोग का 6 महीना पहले रोड बना है और रोड ऐसा पड़ गया है कि कोई देखने के लायक नहीं है। 4 दिन के बाद फिर वो क्या होगा बरसात का समय। और हम भाई आदेश किए थे कि हमारा रोड बनना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट हो गया रोड। तो ग्रामीण बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब बारिश में उन्हें किस तरह से परेशानी होगी, उसकी चिंता भी सता रही है। हमारे साथ कमलेश जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं। कमलेश जी, भ्रष्टाचार की सड़क की तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया। 6 महीने के भीतर सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है, गिट्टियां बाहर निकलने लगी है। जिम्मेदारों पर एक्शन होना चाहिए, ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरी सड़क में भ्रष्टाचार किया गया, कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार इसमें संलिप्त हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है, जनप्रतिनिधियों की ये लापरवाही है और ये इसमें कमीशनखोरी किया गया है। और जिस तरह से रोड बनाया गया है उस तरह से क्या बताए, एकदम बुरी हालत में अभी रोड है। जी, हमारे साथ शैलेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, स्थानीय संवाददाता हैं। शैलेश, तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, सड़क में दरारें आ गई हैं, गिट्टियां उखड़ने लगी हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीण इसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। शिकायत की गई, उसके बाद कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला छिंदिया ग्राम पंचायत के नक्तापारा का है। यहाँ पे लगभग 6 महीना पहले ही सीसी सड़क बनी थी और वो 6 महीने में ही बड़े बड़े दरार पड़ गए हैं। आने वाले समय में बरसात का दिन है, वहाँ पर रोड धंस भी रही है, मिट्टी वहाँ पर की धंस रही है। इंजीनियरों ने शायद स्थल निरीक्षण ढंग से नहीं किया था या जो भी बात रही होगी, जैसे तैसे करके ये सीसी रोड ढाल दिया गया। ग्रामीण मुख्यमंत्री से पिछले सुशासन के दौर पर जब मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण हुआ था, तब वहां पर मुख्यमंत्री जब पहुंचे हुए थे तो ग्रामीणों ने आवागमन सुविधा के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से मांग की थी कि हमें सड़क की सौगात दे। वो सड़क लगभग 1 साल के अंदर में उन्हें सौगात के रूप में मिली, लेकिन जो जिम्मेदार है वो जैसे तैसे सड़क का निर्माण लगभग 1 साल के अंदर में उन्हें सौगात के रूप में मिली, लेकिन जो जिम्मेदार है वो जैसे तैसे सड़क का निर्माण करा करके कहीं ना कहीं उस पर सेंध लगा दिया है। जी, एक सवाल ये भी कि कितने लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हुआ। दूसरी बात ये कि कितनी लंबी ये सड़क है। जी देखिए, लगभग ये 600 मीटर 550 मीटर के आसपास की ये सड़क है, जिसका भारी भरकम लागत 19,56,000 रुपए के आसपास है। उसके बाद भी जो जिम्मेदार है वो सड़क को ठीक तरीके से नहीं बना पाए। 6 महीने में ही सड़क का बुरा हाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो गुणवत्ता रही है उसे दरकिनार कर, मानकों को दरकिनार कर इसका निर्माण कार्य कराया गया। जी,
किस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया, इंजीनियर की ठेका दिया गया, इंजीनियर की किस तरह से इसमें मिलीभगत हुई, कैसे ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया। अब इस पर अधिकारी क्या कह रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि किस तरह से इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जब हम वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने वहां पर की स्थिति साफ की कि ग्रामीणों ने भी निर्माण के दौरान ये कहा कि रोड हमारी ऐसी बने कि कम से कम 10 से 15 साल तक इस रोड को मरम्मत करने जैसी नौबत ना आए। लेकिन जो निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच थे और जो इंजीनियर थे, उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं दरकिनार किया और ये पूरा गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए इसका निर्माण कार्य कराया गया। जब इस मामले को लेकर हम जनपद सीओ के पास पहुंचे तो उनका कहना था कि इस पे रिपेयरिंग कराया जाएगा और आने वाले समय के लिए उसे ठीक ठाक तैयार किया जाएगा। जी कमलेश जी, आपके पास मैं आता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुनाव में वोट दिया वही लोग अब भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। मजबूत सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सड़क का डिजाइन, सड़क की गुणवत्ता इस तरह से तैयार की जाती है ताकि भ्रष्टाचार का बार बार मौका मिल सके। जितनी जल्दी सड़क उखड़ेगी उतना अच्छा जनप्रतिनिधियों के, भ्रष्टाचारियों के लिए होगा, क्योंकि बार बार जब मरम्मत होगी तो फिर से दोबारा से भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा, सरकारी राशि का बंदरबाट किया जाएगा। जी सर, मेन क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि शासकीय कर्मचारी उचित समय पे ध्यान नहीं देना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कार्य गुणवत्ता होना चाहिए उस पे कहीं न कहीं मिली भगत होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। अब रोड बन चुका है, फिर दोबारा रोड बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में ना ही ये सीमेंट डाला गया है और ना ही वो बालू की तरह एकदम से रोड को ढाला गया है। ना पहले आपका रोलर चलाया गया, ना ही बढ़िया प्लान किया गया। बिल्कुल शैलेश, अब ग्रामीणों के पास क्या रास्ते बचते हैं, कैसे वो आगे रणनीति बनाएंगे? अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे इस पर आगे आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कमलेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात